हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 1656 एंड 4025 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब इसका हमें HCF तो निकालना है बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, हमें इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। ठीक है, चलिए जिसको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली कुछ नहीं होता यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का नाम दूसरा चेंज कर दिया गया है बस। मतलब जो बचपन में हम इस तरह से डिवीजन करते थे ना, बस वही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिविडेंड होता था, राइट, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डिवाइजर होता था बी से, इसको क्वोशिएंट क्यू से, एंड देन अगर कुछ बच गया लास्ट में तो वो रिमाइंडर आर से। तो इसको अगर हम लिखें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कुछ इक्वेशन बनती थी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें सॉल्व करते हुए इसका HCF निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। जो बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली वो ए होगा, राइट। तो यहाँ पर गिवन है हमें ए 4025 और बी हमें गिवन है 1656। चलिए सॉल्व करते हैं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके थोड़ा सा छोटा है, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ हम लिखेंगे 1656 और ये हो जाएगा 4025। ठीक, करेंगे इसको सॉल्व तो 2 टाइम में जाएगा, ऑब्वियसली 3 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 टाइम में जब करोगे तो ये आ जाएगा 3312। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा 5 माइनस 2 3, राइट, 2 माइनस 1 1 एंड यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7। ठीक है, अब देखिए, अब ये अगर इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा हमें 4025 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, राइट। बी क्यू मतलब बी कितना है 656 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 713। मतलब इस चीज़ को आपको हर बार लिखना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर मैं इक्वेशन छोटी सी लिख देता हूँ बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हो गया। फर्दर अब इसके और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमें इसको जब तक सॉल्व करना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम जो है क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा ये है ना यहाँ पर बी, वो हमारा बन जाएगा ए। ठीक है, तो ये मतलब हो जाएगा इसके अंदर इस तरह से। ठीक, और जो हमारा रिमाइंडर है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ बच्चे या कुछ क्या होता है कि इस तरह से भी कर लेते हैं, मतलब यहीं पर फिर से बना करके ऐसे करके इसको अंदर रख लेते हैं, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बट इन्होंने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से करना है, तो मतलब हर बार ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तब जा करके ये प्रॉपर वे में जिस वे में इन्होंने पूछा है उस वे में ये सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्दर, मतलब आगे अभी और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करोगे फिर से 2 टाइम में जाएगा। 2 टाइम में जब जाएगा तो ये आ जाएगा 1426। ठीक है, माइनस करोगे, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 230। ठीक है, फिर से हमें इसको लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1656 इज इक्वल टू 713 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 230, क्योंकि रिमाइंडर नीचे बचा हुआ है 230। ठीक है, अब फिर से इसके आगे करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। अब देखिए फिर से यहाँ से हम करेंगे ऐसे, तो अब आ जाएगा 713 आ जाएगा हमारा इसके अंदर और 230 बाहर आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो फिर से हमें 3 टाइम में जाएगा, तो 3 टाइम में करेंगे। देखिए, तो जब 3 टाइम में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 300 3 3 9 3 2 6। हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 3 एंड 11 माइनस 9 2 और ये 0, ये हो जाएगा 23।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 713 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 230 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 23। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। और अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से करना होगा। तो अभी क्या आ जाएगा 230 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइजर हमारा 23 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो देखिए 1 से करेंगे तो 23, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 जो बचता है वो यहाँ पर आ जाता है, राइट। अब HCF यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 230 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर तो 0 ही बचा तो 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो फाइनली जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी जगह 0 लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें इसको सॉल्व करना है। दूसरी बात, जब जिस बार भी रिमाइंडर 0 आ गया उस बार ही जो हमारा ये डिविडेंड होगा वही हमारा HCF होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर रिमाइंडर इज 0, राइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर रिमाइंडर इज 0, राइट। तो थोड़ा सा मैं स्लाइड और ऊपर कर लेता हूँ। रिमाइंडर इज 0, therefore required HCF, ठीक है, रिक्वायर्ड HCF ऑफ किसका हमने निकालना था 1656, 4025। ठीक है, HCF ऑफ 23। ठीक है, इसका क्या आ गया HCF 23 आएगा। तो आपको इस फॉर्म में प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपने सॉल्व किया है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। मतलब डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब है कि आपको यहीं पर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर जा करके, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये आया सॉल्व करने पे 1656 डिवाइडेड बाई 4025, इसको 2 से किया 3312 आया, उसके बाद 713। अब क्या करते हैं, ये ऐसे ही करके फिर से इसके अंदर लिख देंगे 1656, फिर 2 से करेंगे तो 1426, सब्ट्रैक्ट करेंगे 230 आएगा, फिर से इसको ऐसे बना करके सॉल्व। तो ऐसे भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। बट क्या होगा कि इस चीज़ को लिखना ज़रूरी होगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कर रहे हैं तो उसको तो हमें लिखना पड़ेगा। यही बेसिकली क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो आई होप आपको समझ आ गया। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान लो देर हो रही है आपको एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम नहीं है या ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।